बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये फैजाने दुरूदो सलाम का 10वां भाग है। बज दुरूद शरीफ के ऐसे सीगे हैं मसलन जिनके पढ़ने से 1000 का अदद व आसानी और जल्द पूरा हो जाता है, उसी को वजीफा बना लिया जाए। और वैसे भी जो कसरत से दुरूदे पाक पढ़ने का आदी होता है, उस पर वो आसान हो जाता है। गर्ज ये कि जो आशिके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होता है, उसे दुरूद पढ़ने से वो लज्जतो शीरीनी हासिल होती है, जो उसकी रूह को तक़वियत पहुंचाती है। और क्यों न हो कि जिक्रे हबीब बीमारे मोहब्बत का तबीब। जज्बुल कुलूब हजरते अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन इस्माइल नभानी अलैहिर्रहमा अपनी किताब अफजलुस सलवात अला सय्यदिस सादात में फरमाते हैं कि अब्दुल वहाब शायरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कश्फुल गुम्मा में बयान किया है कि बाज उलमा ए किराम रहीमहुल्लाह फरमाते हैं, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बकसरत दुरूद शरीफ की कम अज कम तादाद हर रात 700 बार और हर दिन 700 बार है। अल्लामा नभानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, एक और बुजुर्ग का बयान है, कम अज कम कसरत रोजाना 350 बार दिन में और हर शब में 350 बार है। मजीद फरमाते हैं कि हजरते इमाम शाहरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब अनवारुल कुद्सिया में फरमाया है, हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहद लिया कि हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हर रात व कसरत दुरूद सलाम पढ़ा करेंगे और अपने भाइयों के आगे इसका अजरो सवाब बयान किया करेंगे। और आ हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इजहारे मोहब्बत के लिए उन्हें पूरी तरगीब देंगे। और ये कि हम हर दिन और रात और सुबह और शाम 1000 से लेकर 10,000 तक दुरूदो सलाम का विर्द किया करेंगे। अल्लामा नभानी अलैहिर्रहमा मजीद फरमाते हैं, हजरते शेख नूरुद्दीन शाहरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह रोजाना 10,000 बार दुरूदो सलाम पढ़ते थे और शेख अहमद रवावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह रोजाना 40,000 बार दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, हमारा मामूल है कि हम निहायत कसरत से दुरूद ने सलाम पढ़ते हैं, यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह बेदारी में भी सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हमें जियारत होती है। हमें सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब होती रहती है। सरकारे अबद करार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दीन के मुतल्लिक पूछते हैं और उन अहादीस के बारे में हम सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं जिनको हुफ्फाज़े अहादीस ने जईफ करार दिया है। और फिर हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमाने आलिशान के मुताबिक अमल करते हैं। हम अगर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़ने वाले न होते तो हरगिज हमारी ये कैफियत न आती। ऐ मेरे इस्लामी भाई, तुझे मालूम होना चाहिए कि बारगाहे खुदावंदी अज्जब जल्ला में पहुंचने का आसान तरीन रास्ता सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना है। अफजलुस सलवात। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, रोजाना 100 बार, 300 बार या सुबह व शाम 200 बार, बल्कि रोजाना 1000 बार दुरूदो सलाम पढ़ना भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं। लेकिन ये सवाल जरूर पैदा होता है कि बुजुर्गाने दीन रोजाना 10-10 हजार बार बल्कि 40-40 हजार बार दुरूद शरीफ किस तरह पढ़ते होंगे और उन्हें दूसरी इबादत, घरेलू और माशी मुआमलात, फिर सुन्नातों की तबलीग और तामो आराम वगैरह के लिए किस तरह वक्त मिलता होगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, इसका जवाब ये है कि बुजुर्गने दीन रहीमहुल्लाह हम लोगों की तरह दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं थे, न हमारी तरह हर्जागोई फजूल बातें उनका शीवा था। हम लोगों ने शैतान के फरेब में आकर इस चंद रोजा जिंदगी को ही सब कुछ समझ रखा है और हर वक्त हर लम्हा इस पानी दुनिया की आराइशों और आसाइशों में गुम हैं। अफसोस, कब्र की तवील जिंदगी और आखिरत की कड़ी और कठिन तरीन मंजिल की तरफ हमारी बिल्कुल तवज्जो नहीं। बुजुर्गाने दीन और औलिया ए कामिलीन रहीमहुल्लाह को इस बात का मुकम्मल एहसास रहता है कि यहाँ की जिंदगी चंद रोजा है, ये आनन फानन खत्म हो जाएगी। जो कुछ है वो मरने के बाद वाली जिंदगी है। हमारे औलिया ए किराम रहीमहुल्लाह को ये भी एहसास होता है कि दुनिया की मुख्तसर सी जिंदगी पर ही बाद वाली तवील जिंदगी का इन्हिसार है।
अगर दुनिया की जिंदगी ऐश परस्ती और नाफरमानी में न गुजारी तो मरने के बाद रहमते खुदाबंदी अज्जवजल्ला से अब्दी व सरमदी नेमतों की उम्मीदें वासिक है। चुनांचे ये अल्लाह वाले रहीमुल्लाह अपनी जिंदगी को इस्लाम के जरीन उसूलों और प्यारे महबूब की सुन्नतों के मुताबिक गुजारते हैं। सलामती के 3 उसूल। प्यारे इस्लामी भाइयों, जिंदगी अगर मुंदरजा जैल 3 उसूलों के मुताबिक गुजारी जाए तो वाकई अमनो आफियत का दौरा हो जाए और हमारे पास अल्लाह जल्ला शानहू की इबादत और दुरूदो सलाम के लिए वक्त ही वक्त हो। वो 3 उसूल ये हैं। तकलीले कलाम यानी कम बोलना, तकलीले ताम यानी कम खाना, तकलीले मना यानी कम सोना। हकीकत यही है, जो ज्यादा बातूनी होता है वो बारहा परेशानी उठाता है, अपना और दूसरों का वक्त बर्बाद करता है, कई बार कहकर पछताता है और ज्यादा खाने पीने में भी सरासर नुकसान ही है। हाजमे की खराबियां पैदा होती है, इससे सुस्ती पैदा होती है, नींद ज्यादा आती है और ज्यादा सोना तो फिर खोना ही खोना है। सोवत है वो खोवत है, जागत है वो पावत है। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया से बेरगबती दिल और बदन को आराम देती है और दुनिया में रगबत करना गमो अंदोह बढ़ाता है। दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है और दुनिया से बेरगबत होना हर नेकी और भलाई की बुनियाद है। मुकाशिफतुल कुलूब, जो चुप रहा सलामत रहा। हजरते अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चुप रहा उसने नजात पाई। हजरत इमरान बिन हसीन रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खामोशी पर कायम रहना 60 साल की इबादत से बेहतर है। बैकी हजरते अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं, हजरते अबू जर गिफारी रदियल्लाहु ताला अन्हो बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बार बार नसीहत तलब करते रहे और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नसीहतें फरमाते रहे। ये हदीस काफी तवील है। फिर अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कुछ नसीहत फरमाइए। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खामोशी को इख्तियार कर, क्योंकि खामोशी शैतान को भगाती है और दीनी मुआमलात में तेरी मददगार होती है, क्योंकि तू तन्हाई में खामोशी के साथ गौर फिक्र करता है। मैंने अर्ज किया, और कुछ नसीहत फरमाइए। फरमाया, ज्यादा हंसने से परहेज कर, क्योंकि ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है और चेहरे की रौनक जायल हो जाती है। बैकी हजरते इमाम तिरमिजी रदियल्लाहु ताला अन्हो हजरते अबू सईद रदियल्लाहु ताला अन्हो से मरफूअन रिवायत करते हैं और फरमाते हैं कि इब्ने आदम जब सुबह करता है तो बदन के सारे आजा जबान से दरख्वास्त करते हैं, हमारे मुआमले में अल्लाह अज्जवजल्ला से डर, क्योंकि हम तेरे साथ वाबस्ता हैं। तो अगर दुरुस्त रहेगी तो हम भी दुरुस्त रहेंगे और अगर तू टेढ़ापन इख्तियार करेगी तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। मिशकात शरीफ, जबान की बेएहतियाती की वजह से सारे आजा पर मुसीबतें नाजिल होती है। मसलन किसी पर तंज किया, गाली वगैरह दी और इस वजह से अगर लड़ाई झगड़ा हुआ, चोट आई तो सारे ही आजा को तकलीफ उठानी पड़ती है। हजरते सुफियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा मुझ पर किस चीज का खौफ है, यानी किस चीज से नुकसान का अंदेशा है। मेरी अर्ज सुनकर मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान मुबारक को पकड़ा और फरमाया। ये मिशकात शरीफ। एक शख्स का बयान है कि मैं जलीलुल कद्र सहाबी हजरते सैयदुना अबू जर गिफारी रदियल्लाहु ताला अन्हो के पास गया। उन्हें काली चादर ओढ़े हुए मस्जिद में तन्हा बैठा हुआ देखा। मैंने पूछा, अबू जर, ये तन्हाई कैसी? उन्होंने जवाब में फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, बुरे साथी से तन्हाई बेहतर है
और अच्छा साथी तन्हाई से बेहतर है। अच्छी बात बोलना खामोशी से बेहतर और बुरी बात बोलने से खामोश रहना बेहतर है। बहकी शोबुल ईमान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाजरीन, वीडियो कैसी है कमेंट में बताएं। आखिर में एक छोटी सी दरख्वास्त, वीडियो देखने के बाद सवाब की नियत से इसे दूसरों तक जरूर पहुंचा दें ताकि कोई और भी फायदा उठा सके। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके क़यामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको देता रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।